हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट TFWS स्कीम विच इज़ ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। सो यस, जितने भी स्टूडेंट CET का एग्जामिनेशन अपीयर कर रहे हैं डेफिनेटली वो ये सारे डाउट्स फेस करने वाले हैं। सो यस, ऑलरेडी हमने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, कैप राउंड के प्रोसेस से लेके वीडियोस बनाई हैं, एंड अब हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं विच इज़ ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम। इन पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ के थ्रू आपके जो फर्दर प्रोसेस है वो काफ़ी इजी हो जाएंगे समझने के लिए। सो यस, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। आप सेव करके भी रख सकते हो, अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो सो दैट उनको भी बेनिफिट हो जाए इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर, फ़ी स्ट्रक्चर कि आपका फ़ी स्ट्रक्चर कितना कम हो सकता है, सीट्स कितनी होती है अंडर TFWS स्कीम, चॉइस कोड के डिफरेंसेस को लेके बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉलेज का जो चॉइस कोड होता है वो अलग होता है, एंड TFWS के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इसका चॉइस कोड अलग होता है। आपको TFWS के लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर TFWS स्कीम, एंड कट ऑफ क्या रहने वाला है फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। सो यस, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो यस गाइज, before we begin, we have an important announcement to put forward. All the MHCET aspirants, we have launched the batches. You all can join us, and in case you all want to join us for the live class, you all can call on 8828581455, and for classroom coaching you all can visit our centers at Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri, and our Pune center is also coming soon. We have launched the crash course batch for the CET 2024 preparation. So join कर सकते हो आप ये बैच एंड अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको मिल जाता है वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, मेंटरशिप स्ट्रैटेजी एंड काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सेस जिसके थ्रू आप अपनी एग्जामिनेशन फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। सो यस, बैच से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इन पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉल करके भी अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, अपनी सीट बुक कर सकते हो फॉर द क्रैश कोर्स बैच फॉर MHCET 2024। सो यस, नाउ लेट्स बिगिन विद ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम, एंड हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी सीट्स के साथ, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो यस, अगर हम सीट्स की बात करें, सो दीज सीट्स शाल बी फिल्ड इन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिसके पास भी इसकी लीगल अथॉरिटी है, जो भी अथॉराइज्ड पर्सन है उसके द्वारा ये सीट्स फिल की जाती है। दी स्कीम शाल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, बट वो अप्रूव होनी चाहिए बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो यस, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स के पास ही इस पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट होता है, एंड स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। All the seats up to maximum 5% of sanction intake per course shall be available. These supernumerary seats shall be available only to such courses in an institution where a minimum of 50% of approved intake, this is extremely important, 50% of minimum approved intake are filled up in the last academic year. So जिस भी इंस्टीट्यूट को ऑफर करना है, जिस भी इंस्टीट्यूट के पास इस पर्टिकुलर स्कीम का एक्सेस है, इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू एडमिशन्स ले सकती है ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, बट दे हैव टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया दैट उनके पास जो है मिनिमम 50% एडमिशन्स उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में होने चाहिए। अगर 50% ऑफ एडमिशन्स हुए हैं तो ही उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ये अथॉरिटी है दैट कि वो TFWS स्कीम को ऑप्शन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सके। The waiver is limited to the tuition fee as approved by the fees regulation authority. जैसे कि आपकी फ़ीस होती है वो फीस रेगुलेशन अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड होती है। इसमें जो आपकी ट्यूशन फ़ी होगी वो आपको ट्यूशन फ़ीस नहीं पे करनी है, एंड ऑल दी अदर फीस एक्सेप्ट द ट्यूशन फ़ी शाल बी पेड बाय द बेनिफिशरी। ट्यूशन फ़ीस आपको पे नहीं करनी है, इसके अलावा जो भी डेवलपमेंट फ़ीस होती है, अदर चार्जेस होते हैं, इंटरनल चार्जेस होते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स के, वो कंबाइन आपको पे करने पड़ सकते हैं। सो इससे रिलेटेड आप एक बार अपने इंस्टीट्यूट में भी बात कर लेना, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, सो दैट आपको एक प्रॉपर फ़ी स्ट्रक्चर TFWS स्कीम के अंडर पता चल सकती है, बिकॉज फ़ी स्ट्रक्चर डिफ़र करती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। सो यस, TFWS की स्कीम भी डिफ़र कर सकती है। सो एक बार अपने कॉलेज में भी आप ज़रूर इसके बारे में बात कर लेना। The candidates admitted under this scheme shall not be allowed to change institute, कोर्स एट एनी स्टेज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। सो अगर आप TFWS के थ्रू अप्लाई कर रहे हो सो उस बेसिस पे आप बाद में इंस्टीट्यूट या कोर्स चेंज नहीं कर सकते। दीज सीट्स शाल बी अवेलेबल फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर ऑफ MBA/MMS एंड MCA कोर्सेज। सो अगर आप MBA एस्पिरेंट है, MMS के एस्पिरेंट है, MCA के एस्पिरेंट है, सो ये पर्टिकुलर जो सीट्स है
TFWS के थ्रू इन पर्टिकुलर कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में। सो हियर इट सेज दैट ओनली महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर दीज सीट्स। OMS कैंडिडेट्स ये पर्टिकुलर स्कीम आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दी स्कीम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स। दी सीट्स आर अलॉटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर द इंटर सीट मेरिट। सो एक फाइनल मेरिट लिस्ट आउट होती है, उसमें आपको सारी डिटेल्स इसके बारे में पता चल जाती है, या फिर आप रजिस्टर करोगे तब भी आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। सो यस, आपकी एक सेपरेट मेरिट लिस्ट बनती है फॉर दिस कैटेगरी बाय फॉलोइंग द सेम क्राइटेरिया एज फॉर द महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट। तो आप वहाँ से भी चेकआउट इसको कर सकते हो। सो यस, अगर आप अनअवेलेबल होते हो, आप अप्लाई कर चुके होते हो बट आप अनअवेलेबल होते हो अंडर दिस कैटेगरी, तो आपकी जो सीट है नेक्स्ट कैंडिडेट को नहीं दी जाती है एंड वो सीट वेकेंट रह जाती है। नेक्स्ट अबाउट द फी स्ट्रक्चर। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसका भी डाउट होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने इस कॉलेज के फ़ी स्ट्रक्चर लेते हैं, इस कॉलेज के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, विच इज़ नथिंग बट जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ MBA की टॉप कॉलेज है। हर MBA एस्पिरेंट इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानता है एंड इसका जो कट ऑफ होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। कट ऑफ के बारे में भी हम आगे देखने वाले हैं। अब यहाँ फ़ी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करें ओपन एंड AWS कैटेगरी के लिए। सो येस, फ़ी स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हो 3 लाख रुपीज़ एंड अबाउट 3 लाख रुपीज़। दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु फॉल अंडर कैटेगरी SC ST VGDT NTA। बट अगर हम ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम की बात करें TFWS की थ्रू फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है। सो यहाँ आप देख सकते हो आपकी फ़ी स्ट्रक्चर जो है कितनी रिड्यूस हो जाती है, कितनी लो हो जाती है। सो यस, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है इस पर्टिकुलर एडवांटेज के लिए TFWS स्कीम के लिए जाते हैं, बिकॉज ये स्कीम का मोटिव ही ये है कि दैट आपकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो कम हो जाए, बट इसके लिए आपको जो कट ऑफ है वो हाई जाता है, स्कोर अच्छा लाना पड़ेगा डेफिनेटली। सो यस, दिस इज़ फ़ी स्ट्रक्चर व्हेन यू अप्लाई थ्रू ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम। सो आपकी फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे नॉर्मल फ़ी स्ट्रक्चर से काफ़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट अबाउट द सीट्स। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है दैट हमें कैसे पता चलेगा दैट TFWS के थ्रू कितनी सीट्स अवेलेबल है। सो ये आपको पता चल सकता है जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आउट होती है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे फिर से लिया है जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। सो जब लिस्ट आउट हुई थी सारी डिटेल्स भी आउट होती है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। कैप सीट्स यानी ओवरऑल सीट्स इज़ 120, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। सैंक्शन सीट एंड टेक इज 120, बट TFWS के थ्रू कितनी सीट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो TFW के थ्रू यहाँ पे 6 सीट्स है एंड ओवरऑल अगर हम सीट्स की बात करें सो दैट इज़ 120 सीट्स। सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो दैट TFWS के लिए इस पर्टिकुलर कॉलेज में या आप जिस भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो उसमें कितनी सीट्स है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अब चॉइस कोड को लेके भी डाउट्स आता है। सो यस, चॉइस कोड अलग होता है, कॉलेज का चॉइस कोड अलग होता है एंड TFWS का चॉइस कोड यहाँ पे अलग होता है। सो चॉइस कोड भी आप इजीली फाइनल मेरिट लिस्ट से ही देख सकते हो या फिर आपकी सीट मैट्रिक्स है आप देख सकते हो, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। सो चॉइस कोड आपको यहाँ पे दिखने वाला है, ये है कॉलेज का चॉइस कोड आप देख सकते हो एंड ये है TFWS का चॉइस कोड। सो इस हिसाब से आप देख सकते हो चॉइस कोड के डिफरेंसेस। यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है दैट आप TFWS का चॉइस कोड जब देखोगे यहाँ पे आपको T दिखेगा एंड कॉलेज के कोड में यहाँ पे कोई भी एंड में अल्फ़ाबेट आपको नहीं दिखेगा। सो दिस इज़ योर चॉइस कोड अगर आप TFWS के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। TFWS के लिए जब आप स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हो तो आपको आपकी जो कॉलेज की लिस्ट है, कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट है, उसको काफ़ी स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ता है। TFWS के थ्रू आपको अगर कॉलेजेस आप चाह रहे हो तो उसको जो है आप प्रेफरेंस सेट करके ले सकते हो, प्रायोरिटी प्रेफरेंस पे दे सकते हो। नेक्स्ट, अब आपको TFWS के लिए अप्लाई कैसे करना है। सो जब आप फॉर्म फिल करोगे आपको इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन टैब में विच इज़ स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स, इस पर्टिकुलर टैब में आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा विच इज़ डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द TFWS सीट्स। सो यहाँ पे अगर आप येस करते हो सो इसके थ्रू जो है आप अप्लाई कर सकते हो। सो आपको सिर्फ ये ऑप्शन को टिक करना है एंड देन आप कुछ डिटेल्स यहाँ फिल करके अप्लाई कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो येस, डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ इशू नहीं है बिकॉज ऑलरेडी हमने जितने भी रिक्वायर्ड
डॉक्यूमेंट्स है उस पर हमने वीडियो बना रखा है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। वो डॉक्यूमेंट्स तो आपको लगेंगे ही, बट इसके अलावा एक और आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है जो कि है आपका इनकम सर्टिफिकेट। ये एक आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखना है वेयर द इनकम इज़ लेस देन 8 लाख रुपीज़। सो ये डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगने वाले हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आप वीडियो हमारे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, बट इनकम सर्टिफिकेट वो डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है जहाँ पे आपकी इनकम लेस देन 8 लाख रुपीज़ होगी। TFWS स्कीम के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, आपकी इनकम होनी चाहिए, फैमिली इनकम जो है वो होनी चाहिए लेस देन 8 लाख रुपीज़। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं फॉर TFWS। सो यस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है स्टेट लेवल कॉलेज विच इज़ जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। हम यहाँ पे स्टेज 1 के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो यस, जैसा कि आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी का कट ऑफ जो है आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में दिख जाएगा, बट यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन एंड TFWS का कट ऑफ। सो यहाँ अगर हम रैंक की बात करें, यहाँ आप देख सकते हो ये आपके रैंक्स है एंड दिस इज़ योर कट ऑफ। सो अगर हम ओपन की बात करें, सो 54 विच इज़ जनरल ओपन कैंडिडेट, सो ये दिस इज़ 54 एंड TWS के लिए जो रैंक है वो 26 है। अब आप देख सकते हो दैट रैंक हाई है एंड कट ऑफ भी हाई है। अगर हम यहाँ कट ऑफ की बात करें, सो TFWS का जो कट ऑफ रहा है दैट इज़ 99.96725 एंड यहाँ पे अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए क्या कट ऑफ रहा है 99.938। यहाँ पे आप देख सकते हो TWS का कट ऑफ ज़्यादा है सारी कैटेगरीज में से। सो यस, अगर आप TWS के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका जो है परसेंटाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। ओनली देन यू ऑल कैन अप्लाई थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम। सो ये TWS की ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट आपके पास एक अच्छा कट ऑफ होना चाहिए, अच्छा स्कोर होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जहाँ पे आपकी इनकम स्टेटेड है लेस देन 8 लाख रुपीज़ एंड फ्यू कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब हम और थोड़ा कुछ डाउट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि परसेंटेज कितना रिक्वायर्ड है। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया जितना अच्छा कॉलेज उतना ज़्यादा कट ऑफ रहेगा। नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज यू अप्लाई फॉर। सो जितनी भी टॉप कॉलेजेस है अगर आप उसमें अप्लाई करोगे सो टॉप कॉलेज का डेफिनेटली जो है कट ऑफ वो इंक्रीज होगा। सो येस, यू ऑल कैन अप्लाई फॉर TWS इन ऑल द कॉलेजेस एंड एडमिशन इन एनी पर्टिकुलर कॉलेज विल हैपन इफ द सीट्स आर हाफ फिल मोर देन 50%। अगर उनका सीट इनटेक फिल हो गया है सो डेफिनेटली यू कैन गेट आर ऑप्शन फॉर द TFWS इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। सो TFWS का कॉलेज कोड जैसे कि हमने डिस्कस किया अलग होता है। सो TWS का चॉइस कोड अलग होता है एंड कॉलेज कोड अलग होता है। तो ये इसका आपको ध्यान रखना है। ये आपको सीट मैट्रिक्स पे सब सीट मैट्रिक्स आउट हो जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हो जाएगी, तब वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। या फिर आप जब रजिस्टर करोगे, अभी जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जब आप रजिस्टर करोगे आपको ये पर्टिकुलर ऑप्शन दिख जाएगा दैट आप इसके टू भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म फिल करोगे वहाँ भी आपको दिख जाएगा दैट 2 चॉइस कोड देखने मिलेंगे, एक नॉर्मल एक TFWS चॉइस कोड। सो जो अप्लाई करेंगे उनको ही देखने मिलेगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको ही ये चॉइस कोड्स देखने को मिलेंगे। सो यस, आप अप्लाई कर सकते हो TFWS एंड नॉन TFWS एट द सेम टाइम, दोनों भी ऑप्शंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया दैट TFWS की जो स्कीम है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स। अगर TFWS के बेसिस पे सीट मिली है एंड अगर आपका बैकलॉग लगता है, 2 बैकलॉग लगा है, तो आप फिर भी आगे कंटिन्यू कर सकते हो। आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो, सेकेंड ईयर में जा सकते हो लो फी स्ट्रक्चर के साथ। बट अगर 50% से ज़्यादा बैकलॉग लगता है या फिर ईयर ड्रॉप लगता है देन यू माइट लूज़ द एडवांटेज ऑफ TFWS स्कीम। एंड इसके बारे में आप जिस भी कॉलेज में स्टडी करने वाले हो, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, उस पर्टिकुलर कॉलेज में आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉलेज टू कॉलेज भी डिफ़र करती है। एंड वैसे भी जितने भी स्टूडेंट्स TFWS के थ्रू अप्लाई करते हैं उनका परसेंटाइल ऑलरेडी इतना अच्छा होता है दैट काफ़ी मिनिमम चांसेस होते हैं कि ऐसा कुछ हो। सो ऐसी तो वैसे कोई बात आती नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है TFWS के स्कीम के थ्रू जो अप्लाई करते हैं उनका कट ऑफ भी हाई होता है एंड वो स्टूडेंट्स भी काफ़ी स्टूडियस होता है। सो येस, अगर आप ओपन कैटेगरी में भी बिलोंग करते हो तो आप TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हो। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी यू कैन अप्लाई फॉर TFWS।
ओनली मेन क्राइटेरिया ईयर इज़ दैट आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम प्रूफ होना चाहिए, जहाँ पे आप दिखा सको दैट आपकी इनकम जो है लेस दैन 8 लाख रुपीज़ है, एंड आप इसके बेनिफिट्स अवेल कर सकते हो। इसमें बेनिफिट ज़्यादा है TFWS स्कीम में, इसलिए प्रेफरेंस में पहला रखना चाहिए इन कॉलेजेस को जो TFWS स्कीम ऑफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। सो यस, कट ऑफ ज़्यादा होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, मतलब आपको जो है प्रिपेयर अच्छे से करना है। कट ऑफ ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सो इस पर्टिकुलर कट ऑफ को हिट करने के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन भी स्ट्रॉन्ग रखनी बहुत ज़रूरी है। सो आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब TFWS को लेके फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी आप कमेंट कर सकते हो, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड kickstart your preparation right away. You all can join the batches for the MHC 2024 crash course batch, and you can start your preparation and you can end up with top colleges and you can kickstart your career right away. Complete preparation आपकी हो जाएगी by CET experts. CET experts will be assisting you, they will be teaching you, where our faculty members have 5+ years of CET exam writing experience. So yes, definitely a first attempt में exam crack कर लोगे. You all just have to follow the instructions, follow the timetable and prepare well for the CET examination. So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful. Make sure to share this video with all your friends as well, and until then I will see you in the next upcoming video.